तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से गुर्रमपल्ली की दरगाह घोड़े पीरा रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स तकारीब मुनक्किद करने की इजाजत दे दी गई है। जिले रंगारेड्डी के मौजे गुर्रमपल्ली में दरगाह घोड़े पीरा रहमतुल्लाह अलैह की अराजी पर कुछ अफराद ने नाजायज कब्जा कर लिया है और दरगाह के मुतवल्ली को उर्स तकारीब मुनक्किद करने से रोका जा रहा था, जिसके चलते मुतवल्ली दरगाह दस्तगीर ने ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर नशीन के हमरा वक्फ बोर्ड से रुजू करते हुए इससे वाकिफ करवाया। वक्फ बोर्ड की जानिब से दरगाह के उर्स तकारीब मुनक्किद करने की इजाजत दे दी गई है। मीडिया के नुमाइंदों से मौलाना हकीम खैरुद्दीन सूफी कादरी ने बात करते हुए बताया कि दरगाह पर काबिज हो चुके अफराद उर्स तकारीब मुनक्किद करने से मुतवल्ली को रोक रहे हैं, उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं, जबकि दरगाह के करीब पूजा पाठ का भी एहतमाम किए जाने का पता चला है। मौलाना हकीम खैरुद्दीन सूफी ने मुतवल्ली को पुलिस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दीगर मज़ाहिब के प्रोग्राम मुनक्किद करने से रोकने के लिए कार्रवाई करने की वक्फ बोर्ड से मांग की है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं, आज से 5 दिन पहले मौजे गुर्रमपल्ली मंडल चौधरगुड़ा ताल्लुक़ शादनगर में दरगाह घोड़े पीरा के ताल्लुक़ से वक्फ बोर्ड से वहाँ पर 18 एकड़ वक्फ अराज़ी है, जिसको गैर क़ानूनी तौर पर उसका पट्टा बना दिया गया है और वहाँ पर दूसरे मज़हब के लोग उस पर काबिज़ हैं, जिसकी इत्तला वक्फ बोर्ड को दी गई और 3 साल से वक्फ बोर्ड का मंजूर शुदा मुतवल्ली है, ये दस्तगीर नाम है इनका, ये मुतवल्ली है और ये वक्फ बोर्ड को इत्तला दिए हैं कि ये काम हो रहा है, लेकिन इनको उर्स करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हमारे यहाँ पर दरगाह के लिए इनको उर्स करने का वक्फ बोर्ड से ये लेटर जारी हो चुका है। अब ये 3 तारीख़ से उर्स है और आज 27 जनवरी को वहाँ पर मुकामी पुलिस के सर्कल को मिलाते हुए शादनगर का एमएलए अंजय यादव, जो इस साजिश में राज तौर पर मुलव्विस है, वो इस मुतवल्ली को वहाँ पर उर्स अंजाम देने के लिए रोका जा रहा है और जबकि वक्फ बोर्ड का जो है ना उर्स का जो ना परमिशन भी जारी हो चुका है। और आज जो नरसी रेड्डी और दीगर जो है ना जो तबके के लोग हैं, वो जो वहाँ पर उर्स कर रहे हैं, ये उनका लेटर है। बाकायदा उस वक्फ बोर्ड अराज़ी उस दरगाह पर उस छिल्ले के पास, ये इसकी फ़ोटो ले, ये दरगाह के उर्स का लेटर है, ये नाज़रीन देखिए ये। और यहाँ पर ये तेलुगु में 30 जनवरी को ये भजन तो क्या ये इस्लामी तालीमात है, ये दरगाहों के पास ये होता है, जबकि ये दर्ज रजिस्टर औक़ाफ़ है, ये कोई इलीगल नहीं है, बीच में से आकर खड़े होकर नहीं है। अभी हम सीओ साहब से मुलाकात किए और हम उनको ये निशानदेही किए कि आप क़ानूनी तौर पर आज अगर वो लोग उर्स कर रहे हैं तो हम उसके लिए खामोश बैठ गए। ये पुलिस बुला के इस मुतवल्ली को वहाँ की मुकामी पुलिस हरासा कर रही है और इनको वहाँ पर जाने से रोका जा रहा है। आज हम उनको खुली छूट दे दिए, कर लो। 3 तारीख़ को वक्फ बोर्ड का परमिशन है, 3 तारीख़ से 4 दिन का इनका जो ना प्रोग्राम रहेगा। तो अब ये वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, इनको जो है ना पुलिस प्रोटेक्शन जो ना दिया जाए। हम होम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात करके ये मामला सामने रखें और अहम यहाँ पर मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि दरगाह के पास ये भजन का जो प्रोग्राम रखा गया है तो क्या चाहिए। और सवाल ये पैदा होता है कि एक मुकामी एमएलए, एक मुकामी टीआरएस का एमएलए, वो इस कदर जो है ना पुलिस पर काबिज़ हो चुका है और हमारे वक्फ बोर्ड भी उसके ख़िलाफ़ कदम नहीं उठा रहा है और होम डिपार्टमेंट में हम जाके इसकी इत्तला दिए तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो क्या हम ये समझना है कि टीआरएस सरकार ख़ुद जो है ना दरे पर्दा जो है ना औक़ाफ़ी ज़मीनों को कब्ज़ा करना चाहती है? अब तक तो कर लिए हैं और ये भी हो रहा है। तो आज वहाँ पर मंजूर शुदा मुतवल्ली को वहाँ पर उर्स करने नहीं दिया जा रहा और वहाँ पर हिंदू रस्म व रिवाज से वहाँ पर जो ना भजन का प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं होम मिनिस्टर साहब और वक्फ बोर्ड से मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारे को वहाँ के उनके उर्स करने से कोई एतराज़ नहीं है, हम वहाँ पर छोड़ दिए हैं, लेकिन 3 तारीख़ से जो वक्फ बोर्ड से जो इजाज़तनामा दिया गया है वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए और 30-31 तारीख़ को जो भजन का प्रोग्राम रखा गया है वो प्रोग्राम रोकना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है।